Now we are going to study plant and animal kingdom. The hierarchy of classification इसे ग्रुप्स कहते हैं. सबसे पहले अर्नस्ट हैकल जो थे इन्होंने दिया था क्लासिफिकेशन. देन रॉबर्ट वाइटेकर इन 1969 एंड सबसे लास्ट में कॉर्ल वूज दिए थे 1997 में. तो अभी हम रॉबर्ट वाइटेकर के द्वारा जो 1969 में दिया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो हम पढ़ेंगे मेनली. मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लेंटिया एंड एनिमेलिया. ठीक है. और या फिर हम देख लेते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं हम किसे, कॉर्ल लिनियस को. 1735 में इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांट एंड एनिमल किंगडम. 1735 में कॉर्ल लिनियस ने दिया था. 1735 में कॉर्ल लिनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल एंड प्लांट. टैक्सोनॉमी क्या होता है पहली बात देखिए, ये भी देख लेते हैं. इट इज़ द साइंस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्ल लिनियस बिकॉज ही गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1735, namely animal and plant kingdom. Okay. Now let's see 5 किंगडम्स कौन कौन से थे जो रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 में दिया था. दैट वाज मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया. बट इसमें एनी प्लांटे एंड एनिमिलिया खासकर सबसे इम्पॉर्टेंट में आता है. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, रॉबर्ट वाइटेकर ने दिया था 1969 में. चलिए इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ और देख लेते हैं. तो अर्नस्ट हैकल जो है इन 1866 कॉइन द टर्म इकोलॉजी. तो पहली बात इकोलॉजी टर्म कौन दिए थे, अर्नस्ट हैकल दिए थे. ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है पर पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है. तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था. अर्नस्ट हैकल ने दिया था क्या, तो इकोलॉजी टर्म दिया था 1866 में. 1866 में टर्म इकोलॉजी किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था. एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकल ने ही दिया 1864 में. और अर्नस्ट हैकल जो 1864 में है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिए थे. फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम रामदेव मिश्रा जी को कहते हैं. एंड कॉल वूज जो 1997 में है इन्होंने 3 डोमेन्स दिया था. ठीक है, 3 डोमेन दिया था कौन, कॉर्ल वूज 1997 में. और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, अर्नस्ट हैकल जो कि 1866 में इकोलॉजी टर्म को भी कॉइन करते हैं. एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसे बोलते हैं, रामदेव मिश्रा जी को. रामदेव मिश्रा को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो हम वो देखें किंगडम कौन कौन से होते हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगई, एलिमेंटिया, प्लांटे एंड एनिमिलिया. ठीक है. अब इसमें हम डोमेन्स देखते हैं. तो किंगडम होता है और किंगडम को हम क्या करते हैं, फाइलम और डिवीजन में बांटते हैं. और इस फाइलम को हम फर्दर क्लास में डिवाइड करते हैं. और क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में एंड जीनस को स्पीसीज में. तो हम किस तरह से डिवीजन करते हैं, पहले किंगडम होता है, फिर उसे हम फाइलम में बांटते हैं, और फिर फाइलम को हम क्लास में बांटते हैं, फिर क्लास को हम ऑर्डर में बांटते हैं, फिर ऑर्डर में हम ऑर्डर को हम फैमिली में बांटते हैं, फिर फैमिली को जीनस में एंड जीनस को स्पीसीज में. इसे याद करने के लिए जो तरीका होता है वो हम इस तरह से अपनाते हैं. सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी. सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी. ये हम नीचे से ऊपर जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए सम से स्पीसीज हो गया, जी फॉर गर्ल्स हो गया, ऑफ का एफ देखना है, ओ नहीं, क्योंकि हम ये ओ से ऑर्डर में कंफ्यूज कर सकते हैं. तो देखिए आवर जो हम लिख रहे हैं तो वहाँ से ओ वाला देखना ऑर्डर. ठीक है. तो ऑर्डर से पहले हम क्या देखेंगे, फैमिली. तो सम मतलब स्पीसीज, गर्ल्स मतलब जीनस, ऑफ तो फैमिली, सम गर्ल्स ऑफ आवर, आवर हो गया हमारा ऑर्डर, एंड आवर क्लास, क्लास से हो गया सी क्लास का क्लास ही रहता है, प्ले का मतलब हो गया फाइलम, एंड कबड्डी हो गया किंगडम के लिए. ठीक है. तो सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, दैट इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. फाइलम को डिवीजन भी कह देते हैं प्लांट किंगडम के सेंस में. देन वो बन जाते हैं पूरे मिला के किंगडम. ठीक है. फाइलम को डिवीजन कह देते हैं. चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट. अब जो हम यहाँ देखेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक. देखिए क्लासिफिकेशन जब करते हैं इसका बेस जो हम देखते हैं वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल देखते हैं. यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है उस पर फोकस करते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो देखते हैं. फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन टू सब ग्रुप. भी कभी कभी क्लासिफिकेशन आगे सब ग्रुप्स में भी हो जाता है. और अब देखिए डाइवर्सिटी इन एनिमल, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर देखा जाए तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ ऑफ 2 टाइप, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में हम मोनिरा को रखते हैं.
लेकिन यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स को फर्दर हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में हम प्रोटिस्टा को रखते हैं अंडर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंतर्गत यूनिसेल्युलर में हम रखते हैं प्रोटिस्टा को। और अब यूकैरियोट के अंदर जो मल्टीसेल्युलर है इसको हम 2 टाइप से बांटते हैं, सेल वॉल जिसके पास हो और जिसके पास सेल वॉल नहीं हो। जैसे कि सेल वॉल जिसके पास होता है वो प्लांट एंड फंगी है। प्लांट एंड फंगाई में क्या होता है, सेल वॉल देखने के लिए मिलता है, और जो सेल वॉल जिसमें नहीं है वो एनिमलिया होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2000 प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत हम मोनिरा को रखते हैं। फिर यूकैरियोट्स को हम 2 भाग में बांटते हैं, जिसमें कि यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर में हम रखते हैं प्रोटिस्टा को, एंड मल्टीसेलुलर में रखते हैं जिसमें कि सेल वॉल हो और सेल वॉल ना हो। सेल वॉल वाले में हम प्लांटे और फंगी को रखते हैं। फंगी का जो सेल वॉल होता है ये क्या कहते हैं, चिटिन का बना होता है, और इसको हम देख लेंगे आगे। ठीक है, और सेल वॉल जिसमें हो उसे हम एनिमिलिया, सेल वॉल जिसमें ना हो उसे हम एनिमिलिया कहते हैं। दैट्स इट। अब आगे हम देखते हैं, तो किंगडम मोनिरा की बात करें तो इसमें ये माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं प्रोकैरियोट्स, जो हमने यहाँ देखा था कि प्रोकैरियोट्स में हम किसको रखते हैं, तो इसमें हमने देख लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में मोनिरा को रखते हैं। तो किंगडम मोनिरा की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक होता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होते हैं और कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप पे हो सकते हैं ये। और ये आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, और आर्के बैक्टीरिया हो गया। ये सब इसका एग्जांपल है, मोनिरा का एग्जांपल है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज एब्सेंट, ये सब इसमें एब्सेंट होता है। और सेल वॉल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, ये प्रेजेंट हो या ना भी, मतलब कुछ भी डिपेंड करता है वो। तो इसलिए पहले इसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जांपल याद रहना चाहिए कि मोनिरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, और इसके एग्जांपल हैं आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, और ब्लू ग्रीन एल्गी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मोनिरा के अंतर्गत। अब बात करते हैं, अब इसको जो है मोनिरा को हम फर्दर आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है ये भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं। हमने देखा था ना, यूकैरियोटिक को हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिवाइड करते हैं। तो इसमें यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है। तो हमारा प्रोटिस्टा किस में आता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में आता है, और इसमें अपेंडिजेस होते हैं, लोकोमोशन ये करते हैं थ्रू अपेंडिजेस। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें कि सेल वॉल होता है, बाकी सब में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, बस यूग्लिना में पाए जाते हैं। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें कि सेल वॉल सेल वॉल होता है। ठीक है, यूग्लिना में सेल वॉल होता है, बाकी किसी भी प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होता। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें सेल वॉल होता है। ठीक है और इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं। इसके एग्जांपल हैं एल्गे, डाइटम्स एंड प्रोटोजोआ। एल्गी, डाइटम एंड प्रोटोजोआ किसके एग्जांपल हैं, प्रोटिस्टा के एग्जांपल हैं। एल्गी, डाइटम एंड प्रोटोजोआ किसके एग्जांपल हैं, यूग्लिना के एग्जाम्पल हैं। एल्गी, डाइटम एंड प्रोटोजोआ एग्जाम्पल ऑफ यू एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोआ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। और यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसमें प्रोटिस्टा के पास क्या होता है, अपेंडिजेस होते हैं फॉर लोकोमोशन। ठीक है, एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोआ। अब देखिए फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांट प्रोटिस्टा किंगडम का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ये फर्दर जो है किस फाइलम में बढ़ता है, प्रोटोजोआ भी इसके अंतर्गत एक फाइलम आता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ जो होते हैं मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ये फ्रीली लिविंग, पैरासिटिक और सब एटॉमिक टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, ये इतने टाइप के हो सकते हैं, लिविंग, पैरासिटिक एंड सब सिम्बायोटिक, लिविंग, फ्रीली लिविंग, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक हो सकते हैं। जैसे यूग्लिना हो गया, एम्यूबा हो गया, पिरामिशियम हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। ये सब प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ फाइलम के में आते हैं। ठीक है, हमने पहले जो प्रोटिस्टा में देखा ये क्या क्या होते हैं, एल्गी, डाइटम्स एंड प्रोटोजोआ होते हैं। पर ये प्रोटोजोआ जो इसके फाइलम हैं यू प्रोटिस्टा के, इसके अंतर्गत आते हैं यूग्लिना, एमीबा, पिरामिशियम एंड प्लाज्मोडियम। यूग्लिना, एमीबा, पिरामिशियम और प्लाज्मोडियम किसके एग्जांपल हैं, प्रोटोजोआ के, और ये किसके अंतर्गत आते हैं,
प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यूग्लिना, एमीबा, पिरामीशियम और प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। ये आते हैं किसके अंतर्गत? प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है प्रोटोजोआ और इसके एग्जाम्पल हैं यूग्लिना, एमीबा, पिरामीशियम, प्लाज्मोडियम। यूग्लिना, और हमने ये भी देखा कि यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें कि सेल वॉल पाए जाते हैं, बाकी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यूग्लिना, एमीबा, पिरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। और इसमें यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें कि सेल वॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा कि प्रोटोजोआ में पिरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, एमीबा आता है। दीज आर, हालांकि ये सब एग्जांपल किसके होते हैं, किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। तो पिरामीशियम में एक खास चीज़ आप देखेंगे कि इसमें सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीलिया, हेल्प इन मूवमेंट और लोकोमोशन। पिरामीशियम में जो सीलिया मिलता है वो हेल्प करता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। ऑल्सो हेल्प टू मूव फूड टू इट्स ओरल कैविटीज। कोई भी फूड अगर मिलता है उसे इसके ओरल कैविटी तक मूव करवाने में जो हेल्प करता है वो सीलिया होता है। यूग्लिना में आपको अपेंडिजेस मिलते हैं इसे फ्लैजलम बोलते हैं। हालांकि सारे प्रोटिस्टा में ऐसा बताया जाता है कि अपेंडिजेस होते हैं फॉर लोकोमोशन। जिस तरह से इसमें सीलिया पाया जाता है पिरामीशियम में, उसी तरह से यूग्लिना में क्या मिलते हैं? फ्लैजलम मिलते हैं। यूग्लिना हैज टेल लाइक स्ट्रक्चर, से हम फ्लैजलम करते हैं जो कि हेल्प करता है इन सेल मूवमेंट, ठीक है। और एम्यूबा में हम देखते हैं क्या मिलता है? स्यूडोपोडिया मिलता है, जिसे फॉल्स फीट कहते हैं। यही इसे कोई फूड को इनगल्फ करते वक्त ये मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? स्यूडोपोडिया किसमें मिलते हैं? बस याद ध्यान रखना कि एमीबा में स्यूडोपोडिया मिलते हैं, ठीक है। और किंगडम फंगी की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, फंगस ऑन ब्रेड और मशरूम्स जो होते हैं ये फंगी के एग्जांपल है। इसके और इसके जो सेल वाल होते हैं ये चिटिन के बने होते हैं, फंगी के चिटिन या काइटिन जो कहिए। यहाँ पे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड मल्टी सेलुलर कह सकते हैं इसे, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट एक ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो फंगी होते हैं वो फंगाई होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। यीस्ट ऐसा फंगी है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फंगी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और हमने तो ये पता ही है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सुगर चिटिन। इसमें फंगी में क्या होते हैं? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होते हैं। पर यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसमें सेल वॉल होता है, पर मोस्ट ऑफ द फंगी जो है उसमें सेल वॉल होते हैं। और ये क्या कहते हैं? ये बने किसके होते हैं? चिटिन के बने होते हैं। सम आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, जब हो तो उसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ फंगी मिलते हैं, जैसे कि लाइकेन की अगर हम बात करें, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंगी। फंगी क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। ब्लू ग्रीन एल्गी किसका एग्जाम्पल है? कौन सा किसके एग्जाम्पल है? तो साइनोबैक्टीरिया के। और साइनोबैक्टीरिया जो है किस किंगडम के अंतर्गत आता है? तो हमने यहाँ से देखा था कि मोनिरा किंगडम के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया आता है, इसका एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये मोनिरा एक हो गया, और उसके साथ क्या करता है? एक फंगी मिल जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ ये फंगी मिल जाता है, तो ये क्या बनाता है? लाइकेन। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ही शो करता है, ठीक है, लाइकेन। और लाइकेन के बारे में हम जानते हैं कि इसका कलर क्या होता है? चेंज कलर हो या मतलब इसका लाइकेन का कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? फूड देता है टू फंगस, और फंगस क्या करता है? इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को वाटर, शेल्टर और मिनरल देता है टू एल्गी, ठीक है। इंडिया फर्स्ट लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बना है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। इंडिया फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ बना है? तो इंडिया में बना है, सॉरी उत्तराखंड में बना है। इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क कहाँ बना है? उत्तराखंड में। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम फंगी का, तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है कि जब डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल और एज फूड, जो डिकेइंग जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल जो डिके हो रहा है, सड़ रहा है, उस पर जब कोई डिपेंड करता है उसे सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। और पैरासिटिक होता है डिपेंड ऑन प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, ठीक है। जब कोई मतलब कोई जीवित में जब घुस गया कोई जाके, उसके जो प्रोटोप्लाज्म है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम पैरासिटिक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक में उम्मीद है कि आप अंतर समझ गए। इन ह्यूमन एंड एम्यूबा बात करें तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम पहले फूड को इनगल्फ करते हैं, देन उसे हम एक्सक्रेट कर देते हैं, वेस्ट, उसके वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन में भी मिलता है और एम्यूबा में भी मिलता है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में मिलता है? ह्यूमन और एम्यूबा में, ठीक है। एम्यूबा और ह्यूमन दोनों में क्या मिलता है? होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ फंगी के एग्जांपल देखते हैं। हमने यीस्ट के बारे में देखा था कि ये यूनिसेल्युलर
क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म होता है, इकलौता फंगी का एग्जांपल है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। बाकी सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो इसमें यीस्ट हो गया, मोल्ड जो पेनिसिलियम होता है वो मोल्ड जो होते हैं ये भी एग्जांपल है फंगी के, और मशरूम जैसे कि एगैरिकस कहते हैं, ये भी मशरूम जो है ये भी किसके एग्जांपल है, फंगी के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब किंगडम प्लांटेई की तरफ, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी मेनली हमने जो देखा फंगी में आपको बस याद रखना है इतने एग्जांपल, यीस्ट, मोल्ड और मशरूम, ये फंगी के एग्जांपल है और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। बस ये छोटी मोटी चीज़ें, हाँ एक कुछ यहाँ पे हैं जो कुछ ऐसे फंगी हैं जो कि यूज़ होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ों में, लाइक यूज मेडिसिन, पेनिसिलिन जो होता है ये मेडिसिन में यूज होता है। इसका खोज जो इसका डिस्कवर्ड ऑफ पेनिसिलिन कौन किया था, डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये बेकरी में भी, और ये पेनिसिलिन जो है मेडिसिन में यूज होता है। और यीस्ट जो कि यूनिसेल्युलर क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर फंगी होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, बेकरी में होता है, ठीक है। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने देख लिया, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, सिप्रोफैटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। और ह्यूमन और अमीबा में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और यीस्ट, मोल्ड और मशरूम इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं किंगडम प्लांटेई पे। किंगडम प्लांटेई किसके अंतर्गत आता है, हमने वहाँ जो ये जो देखा था इसमें हमने क्या देखा कि किंगडम ये जो प्लांटे है किसके अंतर्गत आता है, ये यूकेरियोटिक में मल्टी सेलुलर होता है जिसके पास सेल वॉल हो, ठीक है। तो उसमें आता है प्लांटे, यूकेरियोटिक होता है और इसमें मल्टी सेलुलर भी होता है ये, और इसमें सेल वॉल भी पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांटे ही बोलते हैं, ठीक है। मतलब बोलते नहीं, मतलब प्लांटे इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखते हैं किंगडम प्लांटेई में ये क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, जिसके सेल वॉल जो है प्लांट के किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। और एक जिसमें सेल वॉल होता है मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, और उसे हम उसके जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल वॉल इसमें सेलुलोज के बने होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं इन नेचर। प्लांट जो किंगडम है इसके जो चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं इन नेचर। और ये सीडेंटरी भी होते हैं, मतलब जो मूव नहीं करता, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, उसे हम सीडेंटरी कहते हैं। प्लांटी कैसे होते हैं, किंगडम प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर सीडेंटरी, ठीक है। हाँ, तो अब प्लांटे को देखें तो हम इसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट और हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। जिसके बॉडी पार्ट्स डिफरेंशिएटेड होंगे, हम डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, उसे हम इसमें रखेंगे, और जिसके नहीं कर पा रहे होंगे उसे हम इसमें। जिसके डू नॉट डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट उसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा का बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, तो उसे हम 2 तरीके से देखेंगे कि क्या उसके पास वस्कुलर टिश्यू है या नहीं। तो अगर विदाउट वैस्कुलर टिश्यू होगा तो उसे हम ब्रायोफाइटा कहेंगे, और विद वैस्कुलर टिश्यू होगा तो फिर उसे हम 2 तरीके से देखेंगे कि ये सीड प्रोड्यूस करता है या सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब सीड प्रोड्यूस अगर नहीं करेगा तो उसे हम क्रिप्टोगेमस कहेंगे, अगर सीड प्रोड्यूस कर देगा तो उसे हम फिनरोगेमस कहेंगे। और अगर वो सीड प्रोड्यूस करता है तो उसे हम देखेंगे कि वो सीड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो नेकेड है या कवर्ड है। अगर वो नेकेड सीड प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम जिम्नोस्पर्म कहेंगे, और वो कवर्ड सीड प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। तो क्या समझे हम कि प्लांटे के अंतर्गत पहले हम रखते हैं थैलोपाइटा को। थैलोपाइटा में क्या होते हैं, इसके बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा देखते हैं, इसके बॉडी पार्ट तो डिफरेंशिएटेड होते हैं पर इसके जो वस्कुलर टिश्यूज इसमें नहीं होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं उसमें वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। और ब्रायोफाइटा में वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं पर इसके बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं। पर उसके बाद फिर हम जब देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा में वास्कुलर टिश्यू होता है पर ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए हम क्रिप्टोगेमस कहते हैं। इन्होंने ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमस। ये टेरिडोफाइटा होता है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम रखते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सीड तो प्रोड्यूस करता है पर ये नेकेड सीड होते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं कि जिम जाने वाले लोग क्या करते हैं, नेकेड रहना पसंद करते हैं। तो मतलब एक तरह से याद करने के लिए, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं, और एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, ये कवर्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म कवर्ड सीड प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स इट। बस अब यही 5 जो है डिवीजन देखने वाले हैं अंडर किंगडम प्लांटे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। आगे देखते हैं और ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये क्रिप्टोगेमस होते हैं, इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होते हैं। चलिए अब हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो फिर एंजियोस्पर्म होंगे, जिम्नोस्पर्म में तो हमने देख लिया नेकेड सीड, लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो होंगे इसमें जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं, और उसमें आते हैं मोनोकॉट्स एंड डेकॉट्स। मोनोकॉट्स में क्या होता है, 1 कॉटिलेडन होता है, और डेकॉट्स में क्या होता है, 2 कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में कि फाइलम्स ऑफ किंगडम प्लांटेई, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलोफाइटा। हम यही देख रहे थे अभी ना कि मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही है फाइलम्स ऑफ किंगडम प्लांटेई। तो थैलोफाइटा के बारे में अगर देखें तो इसके पास डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट और प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी। थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं उसमें क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गी। एल्गी किसे बोलते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इसके एग्जांपल हैं स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, उल्वा और चारा और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, दीज आर द एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा। ये किसके एग्जांपल है, थैलोफाइटा के एग्जांपल हैं। तो थैलोफाइटा में क्या आते हैं, जो प्लांट्स आते हैं वो एल्गी कहलाते हैं और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इसके एग्जांपल हैं स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा और क्लेमाइडोमोनास। और इसके हम देखते हैं कि इसमें प्रेजेंस और ऑप्शंस हो सकता है वेस्कुलर टिश्यू, एबिलिटी टू बियर सीड्स होते हैं इसमें, एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर भी होता है इसमें, ठीक है। बट ये बस इसका इतना बस आपको ध्यान रखना है मेनली कि एल्गी किसके अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत। थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इसके एग्जांपल हैं स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, उल्वा, चारा और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, चारा और क्लेमाइडोमोनास, दीज आर द एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा। स्पायरोगैरा, यूरोथ्रिक्स, उल्वा, चारा एंड क्लेमाइडोमोनास आर एग्जांपल ऑफ थैलोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा हो गया। थैलोफाइटा हमने क्या देखा, एल्गी आते हैं। तो एल्गी में हम देखते हैं खासकर कि जब ग्रीन एल्गी हो तो उसे हम क्लोरोफाइटे कह देते हैं, रेड एल्गी हो तो उसे रोडोफाइटे कहते हैं, येलो एल्गी को हम फाइकोफाइटा कहते हैं और फायर एल्गी को हम पायरोफाइटा कहते हैं और गोल्डन ब्राउन एल्गी को हम क्राइसोफाइटा कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे कि आपने अभी देखा कि स्पायरोगैरा होता है, क्लाइमेडोमोनास होता है, ये सब जो होते हैं किसके एग्जांपल, और क्लोरेला जो है ये सब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है, यानी कि क्लोरोफाइटा का एग्जांपल है। क्लोरेला जो है ना ये प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी, मतलब क्लोरेला में बहुत ज़्यादा प्रोटीन माना जाता है, पाया जाता है, प्रोटीन और आयरन पाए जाते हैं किसमें, क्लोरेला में, ठीक है। दीज आर एग्जांपल ऑफ ग्रीन एल्गी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्लीडियम और पोरफायरा करके होता है एल्गी, जो कि एग्जांपल है रेड एल्गी का। रेड यानी कि रोडोफाइटा का एग्जांपल क्या होता है, ग्लीडियम और पोरफायरा। ग्लीडियम और पोरफायरा किसका एग्जांपल होता है, रेड एल्गी का, ठीक है। रोडोफाइटा का एग्जांपल होता है ग्लीडियम और पोरफायरा, ठीक है। और जेंथोफाइकम को येलो एल्गी को कहते हैं, मतलब फाइकोफाइटा का एग्जांपल क्या है, जेंथोफाइका। जेंथोफाइका किसका एग्जांपल है, फाइकोफाइटा यानी कि येलो एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें हाँ तो क्लोरेला किसका एग्जांपल है, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है, इतना ध्यान रखिएगा। और क्लोरेला जो होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर प्रोटीन और आयरन। क्लोरेला बहुत अच्छा होता है। और सरगैशम ग्रास और जिसके और लेमिनेरिया या लेमिनेरिया जिसे कैल्प बोलते हैं, ये एडिबल होते हैं। और ये ब्राउन एल्गी यानी कि फाइकोफाइके का एग्जांपल है। फाइकोफाइके का एग्जांपल क्या होता है, सरगैशम ग्रास एंड लेमिनेरिया जिसे कैल्प भी कहते हैं, और ये दोनों एडिबल होते हैं, ठीक है, एडिबल होते हैं, ठीक है। और सरगैशम ग्रास एंड लेमिनेरिया जिसे कैल्प कहते हैं, ये किसके एग्जांपल हैं, ब्राउन एल्गी के। याद रखिएगा कि फाइकोफाइक से याद रखिएगा कोई इसकी जगह पर, इतना जरूर याद रखिएगा कि सरगैशम ग्रास और लेमिनेरिया जिसे कैल्प कहते हैं, ये एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के। सरगैशम ग्रास और लेमिनेरिया, सरगैशम ग्रास और लेमिनेरिया किसका एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी के। और जो एल्गी के अंदर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, किसमें किस किंगडम वो आता है, किस फाइलम में आता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सरगैशम ग्रास और लेमिनेरिया कैल्प, जिसे लेमिनेरिया जिसे कैल्प भी बोलते हैं, ये कौन से एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसके बॉडी पार्ट तो डिफ्रेंशिएट होते हैं पर इसके वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम विदाउट स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम फ्लोएम, इसमें नहीं होते हैं, ये तो हमने पढ़े थे, लेकिन बॉडी पार्ट्स के डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं किसे, ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस किसे बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को।
और कहता है वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होते हैं, स्टेम एंड लीव्स इसमें मिलते हैं, अलग अलग होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी रहीजोइड्स कहते हैं। ब्रायोफाइटा में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसे रहीजोइड्स कहते हैं, रहीजोइड्स, रहीजोइड्स कहते हैं, रहीजोइड्स कहते हैं, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ब्रायोफाइटा मेनली ऑटोट्रॉपिक होते हैं। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन, इसमें वास्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। फाउंड इन डैम्प एंड मॉइस्ट एरिया, ये डैम्प एंड मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है रिशिया, जिसे कि मॉज और फ्यूनेरिया भी होता है, जिसे मॉज यानी जिसे फ्यूनेरिया भी कहते हैं। मर्चेंटिया, हॉर्नवोट, लीवरवोट और स्फैग्नम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ही याद रखना, ठीक है। तो क्या है, रिशा, मोस या फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, हॉर्नवोट, लीवरवोट और फैग्नम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आप देखेंगे कि एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम होते हैं। एंथ्रीडियम जो होते हैं ब्रायोफाइटा में वो स्पर्म सेल को होल्ड करते हैं और एग सेल को होल्ड करते हैं आर्केगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम याद रखिएगा कि स्पर्म सेल को होल्ड करता है ब्रायोफाइटा में, और एग सेल को कौन होल्ड करता है, आर्केगोनियम। तो एंथ्रीडियम फॉर स्पर्म सेल, एंथ्रीडियम फॉर स्पर्म सेल और आर्केगोनियम फॉर एग सेल, ठीक है। इन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, रहीजोइड्स बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा को ही हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं इन नेचर, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर एंड फूड कंडक्शन एंड फाउंड इन डैम्प एंड मॉइस्ट एरियाज। रिशा, जिसे रिशा हो गया, और मोस जिसे हम फ्यूनेरिया भी कहते हैं, मर्चेंटिया, हॉर्नवोट, लीवरवोट और स्फैग्नम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। रिशा, मोस जिसे फ्यूनेरिया कहते हैं, मर्चेंटिया हो गया, रिशा, मोस जिसे फ्यूनेरिया कहते हैं, मर्चेंटिया, हॉर्नवोट, लीवरवोट और स्फैग्नम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। और इन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा जर्म सेल्स, यानी कि जो स्पर्म प्लस एग जो है कंडक्शन मीडियम एयर और वाटर होता है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो जर्म सेल के जो कंडक्शन मीडियम होते हैं एयर और वाटर होते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जर्म सेल के जो कंडक्शन के मीडियम होते हैं वो क्या होते हैं, एयर एंड वाटर होते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा की बात करें, फाउंड इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स, मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस में, जो रॉक्स होते हैं ना उसमें मिलते हैं हमें ये। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं इसे, ज़मीन पर उगने वाला फर्स्ट प्लांट कौन सा है, तो टेरिडोफाइटास होते हैं, जो कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं हमें, क्रैक्स ऑफ रॉक्स और मॉइस्ट सेडी प्लेसेस में मिलते हैं टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो क्या कहते हैं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट होता है रूट, स्टेम एंड लिप्स में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, क्योंकि ये क्रिप्टोगेमस होते हैं। टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, क्रिप्टोगेमस होते हैं। इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, हिडन होते हैं टेरिडोफाइटा के। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं फॉर द फूड वाटर कंडक्शन, वस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, मतलब टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यूज लाइक ज़ैराफिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मुर्शिला, उसमें मर्चेंटिया जो होता है वो एग्जाम्पल है क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा का, ठीक है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, मर्चेंटिया, याद रखिएगा। पर मर्शिलिया जो है वो एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का, मर्शिलिया, ठीक है। और यहाँ देखिए फ्यूनेरिया, मोज, रिशा, मोज और फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, हॉर्नवोट, लीवरवोट और स्फैग्नम, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। रिशा, मोज और फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया, हॉर्नवोट, लीवरवोट और स्फैग्नम, मेनली रिशा, मोज या फिनोरिया और मर्चेंटिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। वहीं अगर मर्शिलिया देखे तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा और फर्न। पर यहाँ पे मोज था जिसे फ्यूनेरिया कहते थे, मोज को क्या कहते हैं, फ्यूनेरिया, लेकिन फर्न एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का, मोज और फ्यूनेरिया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का। यहाँ पे मर्चेंटिया एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा का, पर मर्शिलिया जो होता है वो एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। और हॉर्स टेल जो है ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। और स्लेजिनेला और साल्विनिया, स्लेजिनेला और साल्विनिया ये भी एग्जाम्पल हैं किसके, टेरिडोफाइटा के। स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, स्लेजिनेला और साल्विनिया एग्जाम्पल किसके हैं, टेरिडोफाइटा के। स्लेजिनेला और साल्विनिया किसके एग्जाम्पल हैं, टेरिडोफाइटा के।
स्लेजिनेला और साल्विनिया किसका एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और साल्विनिया। स्लेजिनेला और साल्विनिया, हॉर्सटेल, फर्नॉन, मर्सिलिया, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगेमस एंड फेनरोगेमस। क्रिप्टोगेमस होते हैं, इसमें सीड फ्लावर फ्रूट्स आर एब्सेंट, लेकिन फेनरोगेमस में सीड फ्लावर फ्रूट्स आर प्रेजेंट। और क्रिप्टोगेमस में क्या होता है? प्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, पर इसमें प्रोडक्टिव ऑर्गन्स फेनरोगेमस में एक्सपोज्ड होते हैं। लेस इवॉल्व्ड प्लांट होते हैं क्रिप्टोगेमस, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट होते हैं फेनरोगेमस। मोस्टली इसमें थेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं क्रिप्टोगेमस में, पर फेनरोगेमस में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आएंगे। अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या जानते हैं? विदाउट कवर होते हैं, क्योंकि जिम जाते हैं तो ये विदाउट कवर होते हैं। सीड विदाउट फ्रूट जो होते हैं उसे हम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखते हैं। यूजुअली ये पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। मोस्टली वुडी प्लांट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स आर प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम इसमें, जैलम वेसल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, जैलम वेसल नहीं होता। ठीक है इसमें। और इसके एग्जांपल हैं पाइन्स, देवदार एंड काइकस। दीज आर एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। पाइन्स, देवदार एंड काइकस। देखो पाइन्स और क्या कहते हैं देवदार की बात करें तो ये कोनीफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं इन टेम्परेट रीजन। देवदार कहाँ मिलते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट में। कहाँ पे मिलते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं टेम्परेट रीजन में। कोनीफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं देवदार। देवदार कहाँ मिलते हैं? कोनीफेरस फॉरेस्ट में मिलते हैं इन टेम्परेट रीजन। तो पाइन्स हो गया, देवदार हो गया, काइकस हो गया, दीज आर एग्जांपल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें क्या देखते हैं? कवर्ड सीड होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। प्रोड्यूस सीड्स इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। ओवेरी गेट मॉडिफाइड इनटू फ्रूट्स। ओवेरी किसमें? एंजियोस्पर्म में। ओवेरी क्या होता है? फ्रूट बन जाता है बाद में, लाइक इन टोमेटो। और कहते हैं सीड्स हैव एम्ब्रियो इनसाइड इट एंड दिस सीड्स इवॉल्व डेवलप इनसाइड ओवरी। एम्ब्रियो हैव स्ट्रक्चर जिसे कोटिलेडॉन कहते हैं, यानी कि सीड में लीव्स होते हैं जिसे कोटिलेडॉन कहते हैं। एम्ब्रियो के पास क्या स्ट्रक्चर होता है? इसे कोटिलेडॉन कहते हैं। ओके, तो हम क्या देख लिए? प्लांट्स होते हैं वुडी और नॉन वुडी प्लांट। वुडी प्लांट्स मेनली इसमें ही आते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में, लाइक पाइन्स, देवदार एंड कैकस। देवदार कहाँ मिलते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया। एंजियोस्पर्म तक हो गया ये सब क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। और फर्दर हम एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं इसे दो पार्ट में बांट देते हैं, मोनोकॉट्स एंड डेकॉट्स में बांट देते हैं। लाइक जो चना होता है वो डेकॉट्स के अंतर्गत आएगा, मोनोकॉट्स में, जिधर सब देख सकते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट्स एंड डेकॉट्स में बांट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम एनिमलिया। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट किंगडम हम जो पढ़ेंगे अभी, उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो एनिमलिया, और इसमें मेनली एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, एनिमलिया की बात करें तो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, सेल वाले इसमें एब्सेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, मतलब ये सिडेंटरी नहीं होते, ये मूव कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं। तो इसमें अगर फाइलम्स देखें तो इसमें पॉरीफेरा होता है, निडेरिया होता है, लेटिहेल्मिंथेस होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, एनेलिडा होता है, मोलस्का होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, और इचिनोडर्मेटा होता है, कोरडेटा होता है। ठीक है, पोरीफेरा का एग्जांपल है स्पॉन्जेस, निडेरिया का एग्जांपल है जेलीफिश, सी एनिमोन और कोराल्स जो है ना, जेलीफिश, सी एनिमोन और कोराल्स किसके एग्जांपल हैं? निडेरिया के एग्जांपल हैं। लेटिहेल्मिंथेस की बात करें इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं लेटिहेल्मिंथेस में। और नेमाटोड्स की बात करें तो राउंड वॉर्म नेमाटोड्स के एग्जांपल हैं। और एनिल्डा, अर्थवॉर्म एनिल्डा का एग्जांपल है। मोलस्का में आता है सिल्ड एनिमल। एंड आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है इंसेक्ट और स्पाइडर्स जो होते हैं। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा किंगडम, आर्थ्रोपोडा मतलब फाइलम जो है एनिमलिया के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा ही है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत जो क्लास होता है इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ा होता है। एचिनोडर्मेटा की बात करें इसमें स्पाइनी स्किन्स होते हैं। और कॉर्डेटा की बात करें इसमें ये वर्टिब्रेट्स एनिमल्स इसमें आते हैं, लाइक ह्यूमन वगैरह जिसमें वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊपर के तीन हैं स्पॉन्ज मतलब पॉरीफेरा, निडेरिया और लेटिहेल्मिंथेस, इसमें कोई नो कोलोम। ठीक है, और जो निमेटोड है इसमें स्यूडो क्लोम होता है। और क्या कहते हैं बाकी जो इधर में है एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा,
इचिनोडर्मेटा और कोर्डेटा, इसमें कोइलोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अच्छे से। पोरीफेरा के पास कॉलर सेल होता है। पोरीफेरा की बात करें, दे हैव होल्स कॉल्ड पोर्स, बॉडी इज परफोरेटेड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पॉन्जेस। पोरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। इसमें वाटर कनाल सिस्टम होता है और असिमेट्रिकल बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? असिमेट्रिकल बॉडी होती है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है ये, और इसमें जो लेयर होते हैं, टू लेयर जर्म लेयर्स होते हैं इसमें, इसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एक्सक्लूसिवली ये एक्वेटिक होते हैं पोरीफेरा से। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म सेल आउटसाइड द बॉडी होते हैं और एंडोडर्म में सेल इनसाइड द बॉडी होता है। और आगे आगे मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म दोनों पाया जाता है। और एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। अदर एग्जांपल्स अगर इसके देखें, मतलब जैसे साइकन जो है इसके पोरीफेरा के एग्जांपल है, और इसके अदर एग्जांपल्स देखें तो यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला है। यूप्लेक्टिला की बात करें तो ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। यूप्लेक्टिला को हम ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। यूप्लेक्टिला को क्या कहते हैं? हम ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। और स्पॉन्जिला जो है इसी के एग्जाम्पल हैं पोरीफेरा के। और साइकन यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला किसके एग्जाम्पल हैं? पोरीफेरा के। यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला और साइकन आर एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, ठीक है। अब बॉडी को जो मैं सिमेट्री की बात कर रहा था, उसके देखो जैसे कि यहाँ पे है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, मतलब कैसे भी कट कर दो तो दोनों साइड सेम सेम नहीं दिखेंगे, ठीक है, तो नो सिमेट्री। पर इसमें देखो तो रेडियल सिमेट्री मिलती है, कैसे भी कट कर दो तो सेम ही मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बायलेटरल सिमेट्री इसमें होता है, उसे सिर्फ एक तरीके से आप अगर कट करोगे तो दोनों साइड सेम दिखेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हैं? बायलेटरल सिमेट्री इसमें पाया जा रहा है। इसमें क्या रेडियल सिमेट्री, और ये कैसे असिमेट्रिकल है, मतलब इसे कैसे भी कट कर लो सिमेट्रिसिटी नहीं दिखेगा इसमें, ठीक है। और कोलोमेट्स डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक समझे। जी डिप्लोब्लास्टिक में क्या होते हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। कोइलोम का मतलब होता है जो कैविटी होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं तो वो कोइलोमेट कहलाते हैं, और कैविटी अगर प्रेजेंट नहीं हो तो उसे अकोलोमेट कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो हम आगे देखते हैं कि पोरीफेरा के पास क्या होता है? कॉलर सेल होते हैं। स्पॉन्जेस इसके एग्जाम्पल हैं। ये पोरस बॉडी होता है इनका, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्वाटिक एनिमल होते हैं, इसके एग्जाम्पल है इस यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला एंड साइकन। यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला एंड साइकन आर एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला एंड साइकन आर एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा। यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला एंड साइकन आर एग्जाम्पल ऑफ यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला एंड साइकन आर एग्जाम्पल ऑफ पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा हो गया। अब हम जाते हैं निडेरिया के पास, या फिर कोइलेंट्रेटा या निडेरिया, दोनों एक के ही नाम होते हैं, ठीक है। स्टिंगिंग सेल यूज्ड फॉर प्रे, इसके पास स्टिंगिंग सेल होता है। कॉलर सेल किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। स्टिंगिंग सेल पाया जाता है कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया जो कहो इसमें, ठीक है। कोइलेंट्रेटा और निडेरिया में क्या देखने के लिए मिलता है? स्टिंगिंग सेल। एक्वाटिक एनिमल होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, और पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट से फोकस करना है जो वो है इनके एग्जाम्पल्स, वो तो बिल्कुल याद रहने ही चाहिए। तो कोइलेंट्रेटा और निडेरिया की बात करें, ये एक्वाटिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। हार्ड स्केलेटन डेवलप आउटसाइड कॉल्ड एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का किसमें मिलता है हमें? कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया जो कहो इसमें, ठीक है। कोइलेंट्रेटा में मिलता है। कोइलेंट्रेटा निडेरिया में क्या मिलता है हमें देखने के लिए? कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन मिलता है। इसके बॉडी जो है 2 लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वही इंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों पाया जाता है। इसमें जो होता है एनएस एब्सेंट होते हैं, और रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलता है। कौन सा सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री, मतलब कैसे भी कट कर लो ये सेम ही दिखेंगे, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है कोइलेंट्रेटा और निडेरिया में, ठीक है। और सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होते हैं इसमें, मतलब ये कोइलोमेट एनिमल मतलब हैं, और ठीक है। कोइलेंट्रेटा और निडेरिया की बात करें तो क्या बोलते हैं हम? रेडियल सिमेट्री देखने के लिए हमें मिलता है इसमें। इसके एग्जाम्पल की मेनली बात करें तो कोराल, हाइड्रा और शी एनिमोन और जेलीफिश इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। किसके? कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया के एग्जाम्पल कौन होते हैं? कोराल, हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश। कोराल, हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश किसके एग्जाम्पल हैं? कोइलेंट्रेटा की। कोइलेंट्रेटा और निडेरिया एक को ही कहते हैं। पोरीफेरा का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? साइकन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला, ठीक है। वहीं अगर हम कोइलेंट्रेटा या फिर निडेरिया का एग्जाम्पल बात करें तो इनका एग्जाम्पल क्या क्या होता है?
कोराल, हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश। याद रखिएगा जेलीफिश किसके अंतर्गत आता है। और पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर जो है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ये भी आपका क्वालेंट्रेटा और निडेरिया का ही एग्जाम्पल होता है। यहाँ ये लिखा हुआ है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, एक तरह का मतलब ये भी जैसे कि हाइड्रा वगैरह होता है ना, हाइड्रा, जेलीफिश, उसी तरह से पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर भी एक एनिमल ही है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्वालेंट्रेटा या फिर निडेरिया का एग्जाम्पल है। क्वालेंट्रेटा और निडेरिया का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, हाइड्रा, कोराल, शी एनिमोन, जेलीफिश, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालेंट्रेटा और निडेरिया। कोराल, हाइड्रा, सी एनिमोन, जेलीफिश एंड पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ये किसके एग्जाम्पल है, क्वालेंट्रेटा और निडेरिया का। ठीक है, जेलीफिश मैनली याद रखिएगा किसका एग्जाम्पल है, क्वालेंट्रेटा और निडेरिया का। बाकी हाइड्रा और कोराल तो याद रखना ही है, मतलब जो 5 एग्जाम्पल्स हैं याद रखो, हाइड्रा, कोराल, सी एनिमोन, जेलीफिश और पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। हाइड्रा, कोराल, जेलीफिश, शी एनिमोन एंड पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, दिस आर एग्जाम्पल ऑफ क्वालेंट्रेटा और निडेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटिहेल्मिंथीज। इसमें फ्लेम सेल होते हैं, एग सिक्रेशन के लिए होता है, एक्सिक्यूटरी सेल कहते हैं, और इसमें फ्लेम सेल पाए जाते हैं किसमें, लेटिहेल्मिंथीज में। लेटिहेल्मिंथीज में क्या होते हैं, फ्लेम सेल पाए जाते हैं। लेटिहेल्मिंथीज में क्या मिलता है हमें, फ्लेम सेल देखने के लिए मिलते हैं इन लेटिहेल्मिंथीज। लेटिहेल्मिंथीज में क्या होते हैं, फ्लेम सेल देखने के लिए हमें मिलते हैं। लेटिहेल्मिंथीज में क्या देखने के लिए मिलता है हमें, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल हम किस में देखते हैं, लेटिहेल्मिंथीज में। दे हैव फ्लैटेंड बॉडी लाइक अ रिबन। कैसे बॉडी होते हैं इसके पास, फ्लैटेंड बॉडी होते हैं। जैसे कि आप ये प्लेनेरिया को देख लो, लीवर फ्लूक को देख लो, टैप वॉर्म को देख लो, ये सब कैसे होते हैं, फ्लैटेंड बॉडी होते हैं। और इसमें कैसे होंगे, बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, 3 जर्म लेयर होते हैं, ट्रू इंटरनल कैविटी यानी कि कोलोम इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि अकोलोमेट होते हैं ये। ठीक है, अकोलोमेट होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटीज में नहीं होता मतलब। दे कैन बी पैरासिटिक और फ्री लिविंग। कोएलम हैव ऑर्गन अकोमोडेटेड, इधर फ्री लिविंग और पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल होते हैं। शकर एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट एंड हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसमें भी एनएस एब्सेंट होता है, मतलब सिंगल ओपनिंग होता है किसमें, लेटिहेल्मिंथीज में। तो मेनली आपको इसको क्या याद रखना है कि लेटिहेल्मिंथीज जो होते हैं ये इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। लेटिहेल्मिंथीज के पास फ्लेम सेल होता है, लेटिहेल्मिंथीज के पास फ्लेम सेल होता है। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवॉर्म। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म। प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म ये किसके एग्जाम्पल हैं, लेटिहेल्मिंथीज के। लेटिहेल्मिंथीज के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म। ठीक है, ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग में प्लेनेरिया आता है, लीवर फ्लूक पैरासिटिक होता है, टेपवॉर्म तो है ही। इस सब में बायलेटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलते हैं। लेटिहेल्मिंथीज में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निमेटोड्स एंड एस्लीमंथीज। एस्लीमंथीज या निमेटोड कह लें, इसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमने देख लिया अब तक पोरीफेरा, कोलेंट्रेटा और निडेरिया, लेटिहेल्मिंथीज एंड निमेटोड जिसे हम कहते हैं एस्लीमंथीज, उसे हम देखने वाले हैं। निमेटोड जिसे हम एस्लीमंथीज भी कहते हैं, इसे हम देखने वाले हैं। बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री देखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। नो रियल ऑर्गन प्रेजेंट, स्यूडो कोलोमेट होते हैं, मतलब फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होता है इसमें। इसमें पूरा क्लियर नहीं था लेकिन फॉल्स कैविटी होते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं तो एलिमेंट्री इज कंप्लीट विथ माउथ एंड एनस। ठीक है, निमेटोड्स जो होते हैं इसमें पूरा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, मतलब एंट्री से एग्जिट पॉइंट तक कंप्लीट होता है ये। इसके एग्जाम्पल होते हैं एलिफेंटियसिस जिसे कि फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, वॉर्म इन इंटेस्टाइन लाइक राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ निमेटोड और एस्टेलिमंथीज। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं इसमें। ठीक है, और फाइलम निमेटोड्स के अंतर्गत बात करें, ये कैसे होते हैं, फाइलम निमेटोड्स के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया कि एलिफेंटियसिस जो फाइलेरियल वॉर्म्स होते हैं, ये वॉर्म इन इंटेस्टाइन लाइक राउंड वॉर्म और पिन वॉर्म। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स जो निमेटोड और एस्टेलिमंथीज के हैं, इसके एग्जांपल हैं थ्रेड वॉर्म, लंग वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म। और ये सब राउंड वॉर्म कहाँ मिलते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं। और राउंड वॉर्म के एग्जाम्पल होता है स्कैरिस, वुचेरिया,
ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? राउंड वॉर्म के। और राउंड वॉर्म किसके अंतर्गत आते हैं? नेमाटोड और एस्चेलिमंथिस के अंतर्गत आते हैं, एस्कैरिस और वुचेरिया। और ये जो राउंड वॉर्म होते हैं यही फाइलेरियल डिजीज़ के कारण बनते हैं, जिसके की एलिमिनेशन फाइलेरियल डिजीज़ जो होता है, फाइलेरिया डिजीज़ जो होता है, इसी के एलिमिनेशन के लिए एक सर्व दवा सेवन नाम का अभियान चलाया गया है। सर्व दवा सेवन किसके लिए? फाइलेरिया डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए। ये किसकी वजह से होता है? राउंड वॉर्म की वजह से। और राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, लंग वॉर्म और थ्रेड वॉर्म, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ निमैटोड और एस्चेलिमंथिस। ठीक है। तो हमने देखा अभी तक। चलो एक बार फटाफट हम इसको देख लेते हैं फटाफट। पॉलीफेरा हमने देखा, इसमें कॉलर सेल पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं साइकन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला। साइकन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला, ठीक है, जो कि इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। और हमारे आते हैं कोलेंट्रेटा निडेरिया, जिसमें हम क्या देखते हैं? स्टिंगिंग सेल होता है। इसमें आते हैं हमारे कोराल, हाइड्रा, स्पॉन्जिला, सी एनिमोन और जेलीफिश और पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, जेलीफिश किसका एग्जाम्पल है? तो कोलेंट्रेटा एनिडेरिया का एग्जाम्पल है। लेटिहेल्मिन्थिस की बात करें, फ्लेम सेल होता है और इसमें बायलैटरल सिमेट्री दिखता है, फ्लैटेंड बॉडी होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया जो कि फ्री लिविंग होते हैं, लीवर फ्लूक जो कि पैरासिटिक होते हैं, और टैप वर्म इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हमने न्यूमेटोड्स या एस्चेलिमंथिस देखा, जिसमें कि थ्रेड वर्म, लंग वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म और राउंड वर्म्स आते हैं। ठीक है, राउंड वर्म का एग्जांपल क्या होता है? स्कैरिस और वुचेरिया किसके एग्जांपल हैं? राउंड वर्म का एग्जांपल है। और फाइलेरियल डिजीज होता है राउंड वर्म के कारण, जो कि इंटेस्टाइन में मिलता है, और इसी के लिए सर्वदवा सम्मेलन हमने शुरू करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है? ये बायलैटरल सिमेट्री, इसमें देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलेंड्रिकल और डोर्सो वेंट्रिकली फ्लैटेंड होते हैं, ब्राउन कलर स्किन प्रेजेंट होता है, ट्रू कोइलोमेट एनिमल है। कौन? ट्रू कोइलोमेट मिलते हैं एनिलिडा में। ठीक है, उसके बाद ट्रू ऑर्गन पैक्ड इन कोइलोम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट एंड प्रोडक्शन सेक्सुअली करते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसमें किसके? एनिलिडा के अंतर्गत। एनिलिडा के अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स होते हैं दे आर नेरिस और देखो एस्कैरिस एग्जाम्पल है निमैटोड्स और एस्चेलिमंथिस का। निमैटोड्स या एस्चेलिमंथिस का एग्जाम्पल कौन सा होता है? एस एस्कैरिस किसका एग्जाम्पल है? निमैटोड और एस्चेलिमंथिस का। लेकिन नेरिस एग्जाम्पल है एनिलिडा का। नेरिस किसका एग्जाम्पल है? एनिलिडा का। नेरिस एग्जाम्पल है एनिलिडा का। और अर्थवॉर्म और लीच, अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस किसका एग्जाम्पल है? तो एनिलिडा का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है? नेरिस, अर्थवॉर्म और लीच। नेरिस, अर्थवॉर्म और लीच किसके एग्जाम्पल होते हैं? एनिलिडा के एग्जाम्पल होते हैं। नेरिस, NEREIS, नेरिस, अर्थवॉर्म और लीच, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ Annelida. Nereis, earthworm and leech, these are example of Annelida. Nereis, earthworm और leech are example of Annelida. Nereis, earthworm and leech are example of Annelida. नेक्स्ट है मोलस्का की। अगर हम बात करें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। उससे पहले हम फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम। आर्थ्रोपोडा क्या है? ये लार्जेस्ट फाइलम है अंडर एनिमल किंगडम। इसके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री देखने के लिए मिलता है, और सेगमेंटेड बॉडी इनटू हेड, थोरैक्स जिसे कि कैहल्स कहते हैं, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होते हैं, इसमें सेगमेंटेड बॉडी मिलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है आर्थ्रोपोडा में। ब्लड ओपनली फ्लो नॉट थ्रू ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें जो होते हैं ना वेन्स ये सब नहीं पाए जाते, तो मतलब इसमें नसें नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होते, ओपनली ब्लड फ्लो होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं किसमें मिलता है? हमें आर्थ्रोपोडा में मिलता है। कोइलोम इज प्रेजेंट एंड ब्लड फिल्ड, कोइलोम कैसे होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और इसमें ब्लड फिल्ड होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और ट्रैकिया, रेस्पिरेशन आर्थ्रोपोडा जो है गिल्स और ट्रैकिया के थ्रू कर सकते हैं। एक्सिक्रेशन थ्रू मालपिगियन ट्यूब्स, एक्सिक्रेशन कैसे करते हैं? मालपिगियन ट्यूब्स के थ्रू करते हैं एक्सिक्रेशन। और एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ चिटिन, आर्थ्रोपोडा भी एक्सोस्केलेटन से फंगी बने होते हैं चिटिन के, वैसे एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा भी चिटिन के बने होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। इसके एग्जाम्पल है क्रेफिश, सिल्वर फिश। क्रेफिश और सिल्वर फिश जो है किसके एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। क्रेफिश और सिल्वर फिश एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम है, इसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और लार्जेस्ट क्लास इन इसमें आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो मतलब आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम, इसके लार्जेस्ट क्लास जो है वो इंसेक्टा हैं।
आर्थ्रोपोडा क्या कहते हैं, ये लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम और लार्जेस्ट क्लास इसके अंतर्गत इंसेक्टा को मानते हैं। इसके लेग्स जॉइंटेड होते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स एंड ट्रेकिया होता है, एग्जीक्रेशन थ्रू मालपिगियन ट्यूब्स करते हैं ये, एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ चिटिन कहते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्रेफिश, सिल्वर फिश, मेनली ये दोनों एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के। तो याद रखिएगा कि क्रेफिश और सिल्वर फिश, हमने देखा कि जेलीफिश किसके एग्जाम्पल थे, तो जेलीफिश हमारे एग्जाम्पल थे क्वालेंट्रेटा या फिर निडेरिया का, ठीक है। जेलीफिश, सी एनिमोन, हाइड्रा और कोरल्स, दिस एग्जाम्पल ऑफ क्वालेंट्रेटा और निडेरिया। और नेमेटोड और एसिलिमेंथिस का एग्जाम्पल क्या था, थ्रेड वर्म, लंग वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, राउंड वर्म, दिस वर एग्जाम्पल ऑफ नेमेटोड और एसिलिमेंथिस। और क्वालेंट्रेटा निडेरिया जो कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या देखे थे, इसके पास स्टिंगिंग सेल होता है, और इसमें एग्जाम्पल था कोराल, हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश और पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। लेकिन सिल्वर फिश और क्रे फिश जो होते हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिल्वर फिश एंड क्रे फिश आर एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा। सिल्वर फिश एंड क्रे फिश किसके एग्जाम्पल होते हैं, आर्थ्रोपोडा के। और इसके अंतर्गत सबसे बड़ा क्लास आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा क्लास कौन सा होता है, इंसेक्टा होता है। और आर्किनेट्स जो होते हैं बिलोंग्स टू फाइलम का, आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम होता है चेलिसिरेटा, चेलिसिरेटा से बिलोंग करता है आर्चिनेट्स। आर्चिनिड्स जो है किससे बिलोंग करते हैं, चेलिसिरेटा से बिलोंग करते हैं। आर्चिनिड्स किससे बिलोंग करते हैं, चेलिसिरेटा से बिलोंग करते हैं। सब फाइलम होता है चेलिसिरेटा, उससे आर्थ्रोपोडा का एक सब फाइलम होता है चेलिसिरेटा, उससे बिलोंग करता है आर्चिनिड्स, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो आर्चिनिड्स में भी तो जॉइंटेड लेग्स ही होते हैं। तो क्रेफिश और सिल्वर फिश जो है किसके एग्जाम्पल हैं, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल क्या है, क्रेफिश एंड सिल्वर फिश, ये ध्यान रखना कि आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। बाकी आर्थ्रोपोडा में आप देख सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियंस हो जाता है, बटरफ्लाई हो जाते हैं, क्रैब्स हो जाते हैं, प्राउंस हो जाते हैं, और ये सब जो किस में आते हैं, मॉस्किटो, हाउसफ्लाई, ये चार एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, एक्सोस्केलेटन इसके हार्ड होते हैं, लाइक स्नेल्स में देख सकते हो, ये जो होते हैं इसके एक्सोस्केलेटन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। और लिटल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं इसमें, और एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय मेंटल फोल्ड ऑफ थिन स्किन कहते हैं, तो इससे कवर होते हैं। फूड इज फॉर फूड होते हैं फॉर लोकोमोशन के लिए, और मेंटल से पूरा बॉडी कवर्ड होता है, किसका, मोलस्का का। बॉडी सॉफ्ट होते हैं, और क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन हार्ड होते हैं, स्नेल्स के जैसे होते हैं। लिटिल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं इसमें। जैसे कि मोलस्का का एग्जांपल अगर देखोगे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है अंडर ऑफ एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का ही होता है, ठीक है। डेविल फिश का नाम सुना होगा, ये एग्जांपल है कॉमन नेम ऑफ ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का कॉमन नेम क्या होता है, डेविल फिश होता है, ये मोलस्का का ही एग्जाम्पल होता है। मोलस्का का ही एग्जाम्पल होता है ऑक्टोपस, जिसे हम डेविल फिश कहते हैं। तो हमने क्या देखा, जेली फिश एग्जाम्पल किसका था, क्वालेंट्रेटा एंड का एग्जाम्पल क्या था, डेविल जेली फिश, और क्रे फिश और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। क्रे फिश और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, वहीं डेविल फिश जिसे ऑक्टोपस कहते हैं मोलस्का का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें मोलस्का की बात करें तो ब्लू कलर का ब्लड होता है, इसे हेमो शैनिन कहते हैं, ठीक है। ब्लू कलर ब्लड इसे होमो शैनिन कहते हैं, हेमो शैनिन कहते हैं। एलिमेंट्री कनाल इसमें कंप्लीट होता है। किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सिक्रेशन इज प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। डेविल फिश इसी का एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस किसका एग्जाम्पल है, मोलस्का का। नेक्स्ट है इचिनोडर्मेटा। इचिनोडर्मेटा का बात होता है, इसमें स्पाइनी स्किन्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है, स्टार शेप्ड स्फेरिकल इलोंगेटेड होते हैं, रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलता है, लाइक किसकी तरह, निडेरिया। निडेरिया में हमने देखा था, क्वालेंट्रेटा और निडेरिया में भी हमने देखा था कि क्या होता है, रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलता है। वैसे ही इचिनोडर्मेटा जो होते हैं, इसमें भी स्पाइनी स्किन होता है, पर ये क्या होता है, इसमें भी रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलता है, इसका आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें रेडियल सिमेट्री ही दिखेगा, है ना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, कोइलोम कैविटी प्रेजेंट होते हैं, नो सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, और मैरीन एनिमल्स इसमें मेनली आते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टारफिश और क्रेनोइड्स, ठीक है। और सी ककम्बर हो गया, क्रिनोइड्स हो गया, और सी अर्चिन हो गया। सी अर्चिन, सी ककम्बर, और क्या कहते हैं, क्रिनोइड्स स्टारफिश हो गया। स्टारफिश मेनली ध्यान रखना कि स्टारफिश किसका एग्जांपल है, इचिनोडर्मेटा का एग्जांपल है। तो ये फिश हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं बाद में। क्रेफिश और सिल्वर फिश किसके एग्जांपल है, आर्थ्रोपोडा के। और डेविल फिश एग्जांपल है मोलस्का के। जेली फिश एग्जांपल है और क्वालेंट्रेटा एंड्रेडिया के। और स्टारफिश जो एग्जांपल है इचिनोडर्मेटा के। स्टारफिश किसके एग्जांपल है, इचिनोडर्मेटा के। और क्रेनोइड्स हो गया, सी ककम्बर हो गया, सी एनिमोन हो गया, इसमें क्या होता है, ऊपर कांटे लगे होते हैं, ठीक है। क्रेनोइड्स हो गया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इचिनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्डेटा। कोर्डेटा की बात करते हैं,
दे हैव नोटोकॉर्ड, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है कोर्डेटा में। पेयर्ड गिल्स होते हैं, पेयर्ड पेयर्ड गिल स्लिट्स इन फायरिंग्स कहते हैं, बायलैटरल होते हैं, इसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्लोज्ड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड जो इसमें वेंस के थ्रू बहते हैं, और मतलब ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें, जिसे ओपन हमें देखने के लिए मिला था क्या कहते हैं ऑर्थोपोडा में, उस तरह से यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। हार्ट इज वेंट्रल। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्डेटा कुछ इस टाइप के होते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड लगे होते हैं इस टाइप से, ठीक है। और टाइप्स की बात करें तो प्रोटोकोडेटा होता है और वर्टिब्रेट्स होते हैं। प्रोटोकोडेटा में क्या होता है कि नोटोकॉड नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, उसे प्रोटोकोडेटा में रखते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स उसे बोलते हैं। कोर्डेटा को हम बांटते हैं प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेट में। प्रोटोकोर्डेटा की बात करें, इसमें नोटोकॉड जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ रहता है, लेकिन ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं इसमें नोटोकॉड प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है। तो वर्टिब्रेट्स किसके अंतर्गत आते हैं? कोर्डेटा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकोर्डेटा में नोटोकॉड डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉड पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो दोनों ही लेकिन एग्जाम्पल हैं किसके? कोर्डेटा के एग्जाम्पल हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोकोर्डेटा हम देख लें, अगर do not have proper notochord present during all stage of life, bilateral symmetry हम देखते हैं इसमें, और ये सब एग्जांपल हैं कोर्डेटा के, लाइक एनिमल हो गया, फिशेस हो गए, ये सब जितने भी एनिमल्स देख रहे हैं, फ्रॉग हो गया और ये बर्ड्स हो गई, ये सब एग्जांपल किसके होते हैं? कोर्डेटा के। कोर्डेटा के अंदर कोर्डेटा में क्या होता है कि पूरे समय नोटोकॉर्ड्स प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स जो है वो कोर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन उसके नोटोकॉर्ड प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं। तो प्रोटोकोर्डेटा की बात करें, डू नॉट हैव प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और कोइलोमेट एनिमल होते हैं, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होते हैं इसमें। प्रोटोकॉर्ड में क्या होते हैं? पोस्ट एनल कॉर्ड टेल इसमें प्रेजेंट होता है, तो वो प्रोटोकॉर्डेटा का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट बात करें, तो ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स में हम डिफरेंट क्लासेस देखेंगे ऑफ वर्टिब्रेटा। इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काइलोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, सॉरी साइक्लोस्टोमेटा, शायद माइंड ऑफ होने लग रहा है, कोई नहीं, अब तो खत्म ही होने वाला है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो इसमें हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोर्डेटा की बात करें तो दे आर जॉलेस वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं, ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, और इसके एग्जाम्पल होते हैं पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन, हॉग फिशेस और लैम्प्रे। हॉग फिशेस किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? साइक्लोस्टोमेटा का, ठीक है। 40 वर्टिब्रेट्स होते हैं ये, हॉग फिशेस में आते हैं, प्रोटोमाइजोन और माइक्सिन, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिशेस, ये पीसेस जो होते हैं ये वर्टिब्रेट्स में अंदर आते हैं, दे आर फिशेस, ये फिश जितने होते हैं ये पीसेस के अंदर आते हैं, लेकिन याद रखना कि रियल फिश कौन सा होता है? डॉग फिश नहीं, सिर्फ रियल फिश होता है, लाइक शार्क हो गया, टूना हो गया, डॉग फिश हो गया, ये सब फिश के अंतर्गत आते हैं। डॉग फिश, शार्क और टूना ये सब फिशेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, फिशेस में कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में हमने अब देखो फिशेस की जैसी बात होगी तो हमने देखा था आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आता है? क्रेफिश एंड सिल्वर फिश। मेमल्स में आता है वेल एंड डॉल्फिन्स, और इचिनोडर्मेटा में हमने क्या देखा था? स्टार फिश आते हैं, और जेली फिश को हमने देखा था कि वो कोलिन्ट्रेटा और निडेरिया में आता है, ठीक है। तो स्टार फिश और सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा में आता था, लेकिन डॉग फिश, शार्क और टूना जो होता है ये फिशेस के अंतर्गत आते हैं। और फिश की खासियत है कि इसमें 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, ठीक है। डॉग फिश, शार्क और टूना ये क्या होता है? रियल फिश होते हैं। डॉग फिश, शार्क और टूना क्या होते हैं? रियल फिश होते हैं, और इसमें 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्फीबियंस अगर हम देखें तो दे हैव म्यूकस ग्लैंड और इन स्किन फॉर रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस में क्या होता है? म्यूकस
म्यूकस ग्लैंड होते हैं इन स्किन फॉर रेस्पिरेशन। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और थ्रू गिल्स ये सांस भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लाइक फ्रॉग, टोड्स और स्लेमेंडर्स, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और रेप्टाइल्स जो होते हैं इसमें भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। हमने क्या देखा कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इसमें रेप्टाइल्स, इसमें देखो फ्रॉग, टोड्स और सैलामेंडर्स जो होते हैं ये एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉग, टोड्स और सैलामेंडर्स, याद रखना सैलामेंडर किसके अंतर्गत आते हैं, एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉग, टोड्स और सैलामेंडर्स, फ्रॉग, टोड्स और सैलामेंडर्स आते हैं एम्फीबियंस के अंतर्गत। फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर्स आते हैं एम्फीबियंस के अंतर्गत। फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स आते हैं एम्फीबियंस के अंतर्गत। रेप्टाइल्स की बात करें, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसके, लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल जो है इसका बस ये एक्सेप्शन है, इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, क्रोकोडाइल में, लेकिन बाकी सारे रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लाइक एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस का एग्जांपल कौन होता है, फ्रॉग्स, टोड्स और स्लेमेंडर्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और रेप्टाइल्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, लाइक स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, लिजार्ड और क्रोकोडाइल्स। दीज आर, स्नेक्स भी रेप्टाइल्स में आते हैं, टर्टल्स भी रेप्टाइल्स में आते हैं, और लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स भी रेप्टाइल्स में आते हैं। इन सब के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड। बाकी एब्स जो होते हैं, एब्स यानी कि इसमें बर्ड्स आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होती हैं एब्स, और इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलता है। ये एग देते हैं, दे ले एग्स, ठीक है। लाइक बर्ड्स जो है एब्स के एग्जांपल होते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कि हालांकि है वो रेप्टाइल जिसमें कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और एम्फीबियंस में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैमेलिया, मैमेलियन। मैमेलियन क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लाइक एब्स। एब्स और मैमेलियन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, वो एब्स और मैमेलियन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और इसकी बात करें तो इसमें मेमरी ग्लैंड होता है टू प्रोड्यूस डायरेक्ट बेबी नॉट एग। इसमें क्या होता है मैमेलियन में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड होता है, मेमरी ग्लैंड होता है टू प्रोड्यूस डायरेक्ट बेबी नॉट एग, ठीक है। इसके एक्सेप्शन होते हैं मेमल्स के, एक्सेप्शन मेमल बट ले एग्स। कुछ ऐसे मेमल्स, 2 ऐसे मेमल्स होते हैं जो कि एग्स देते हैं, वो है प्लेटिपस और इचिडेनस और प्लेटिपस। 2 ऐसे मेमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं, ठीक है। ये दे ले एग्स, ठीक है। इसमें मेमरी ग्लैंड्स पता नहीं होता है कि नहीं तो ये मेमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। प्लेटिपस और इचिडेनस और प्लेटिपस क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ऐसे मेमल्स जो कि, ऐसे मैमलियन का ये फंडा है कि वो क्या करेंगे, मैमलियंस क्या करते हैं, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था यहाँ पे कि मैमलियंस के एग्जांपल वेल और डॉल्फिन होते हैं, ये क्या करते हैं, बेबीज मतलब देते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं देते। लेकिन ये जो प्लेटिपस और इचिडेनस होता है, ये ऐसे मैमल्स हैं जो कि ले करते हैं एग्स। तो इतना आज हो गया हमारा। तो क्या कहते हैं, कुल मिला के एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम दोनों ख़त्म हो गया। प्लांट और एनिमल किंगडम हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेन। थैंक्स।